क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th की जो हमारा एक्सरसाइज चल रही है, यानी कि जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा 4 चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज जो है 4.2 चल रही है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। मैं समझता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार की बात कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऊंचाई इसके आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दोनों भुजाएं हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं जो समकोण त्रिभुज है। इस तरीके का हमने बना लिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। तो आपको पता है ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार से ऊंचाई कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले मानेंगे, माना इसी समकोण त्रिभुज की जो आधार है हमने मान लिया, माना आधार बराबर कितना मान लिया मैंने, x सेंटीमीटर मान लिया, यानी कि ये दूरी मैंने कितनी मान ली, x सेंटीमीटर मान ली। तो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा ऊंचाई जो है, यानी कि ये जो ऊंचाई है इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ये कम है, ये कम है। इस तरीके से लिख लिया हमने, ये कम है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि इसका जो लंब है, लंबाई जो है, यानी कि लंब जो है हमारा, लंब कितना है, x - 7 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद कह रहा है कर्ण, ये हमारा कर्ण है, ये लंब है, ये आधार होता है। तो ये कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कर्ण कितना दे रखा है हमें, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा दोनों भुजाएं यहाँ पे ज्ञात करिएगा। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय आप अच्छी तरह पता होगा आपको। तो अगर हम देखें तो ये a, ये b और ये हमारे पास क्या है, c है। तो इसको हम अच्छी तरह हल करते हैं ऐसे। तो आप अगर बात करें त्रिभुज a b c में, तो हमने त्रिभुज a b c में ले लिया। तो कर्ण यानी कि अगर देखा जाए तो कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। ठीक है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ पे लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस यहाँ लिखेंगे आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो जो जो चीज हमें यहाँ पे दे रखी है वो चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो कर्ण कितना है यहाँ पे, AC है। तो AC का मान लिखा AC स्क्वायर, लंब कितना है BC स्क्वायर और आधार कितना है हमारा AB स्क्वायर है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अगर देखें, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पर कर्ण जो दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, AC यानी कि 13 दे रखा है। तो हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर लगा दिया। BC कितनी दे रखी है हमें, x - 7 का होल स्क्वायर और आधार कितना है हमारे पास, x स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे लगाएंगे हम। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है और a - b का होल स्क्वायर हम यहाँ पे खोलते हैं। a - b का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab। ये फॉर्मूले तो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद नहीं है तो आप फॉर्मूला, अगर सवाल आपको आता है तो अगर एक भी मिस्टेक हुई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए केयरफुली करिएगा। ठीक, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे खोलते हैं इसका फॉर्मूला। a की जगह पे यहाँ पे x है, यानी कि x स्क्वायर। b की जगह पे यहाँ पे 7 है, तो यानी कि +7 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और -2ab, तो -2, a की जगह पे x और b की जगह पे 7 और x की जगह पे हमारा x स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 169 बराबर x स्क्वायर, 7 का वर्ग कितना 49, 7 दूनी 14x प्लस का x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस के 14x प्लस का 49, इस तरीके से लिखा। अब हम क्या करते हैं, ये सारे पद जो है, ये जो सारे पद हैं एक तरफ लेके जाते हैं, इसको उधर भेज दीजिए। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखा। तो ये हमारे पास कितना, 2x स्क्वायर माइनस के 14x हो जाएगा। 169 में से ये घटा दीजिए, कितना आएगा, देखिए बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा और 1 बचेगा और बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कॉमन निकाला, x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने 2 क्या किया, 0 में भेज दिया। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 इक्वल टू कितना होगा, 0। इसके आप गुणनखंड कर दीजिए।
तो गुणा करने में तो 60 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए, यानी कि 7 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। देखिए गुणा करते हैं हम इसकी, तो गुणा करने पे यहाँ पे 1 है तो 60 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, और 12 और 5 यानी कि माइनस का प्लस का, 12 में से अगर हमारा ये कितना 7 व 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x बचेगा x माइनस 12, यहाँ पे 5 बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 और x प्लस कितना 5 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर 12 होगा, और x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 5 होगा। तो देखिए दोस्तों, कोण कभी भी अगर भुजा जो होगी वो हमेशा प्लस में आएगी, माइनस में नहीं होगी। तो हमारे पास ये वाली जो भुजा है, अगर हम बात करें आधार की, तो आधार हमारे पास x, तो x का मतलब है आधार। तो कितना दे रखा हमें, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। हमने ये ज्ञात किया। लंबाई लंब और ज्ञात करना है, तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो लंब हमारे पास कितना है x माइनस 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 12, हमने 12 माइनस 7 तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये लंब आ गया। लंब कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और कण जो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर दे ही रखा है। मैं समझता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए ये बहुत अच्छा सवाल था, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अब भी कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।